Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, we're going to be discussing the strategy for the last 6 months. So we roughly have 6 months left for the exam. And a lot of you are quite concerned as to how to start preparation. Some of you had already started the preparation. ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा दूर अभी आ नहीं पाए preparation में. So we need to pick that particular pace and start preparing really properly. Now how to do that? What are certain things to be done? What are certain things to not be done? ये मैं इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करूंगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं कुछ गलतियां भी पॉइंट आउट करूंगा, मैं कुछ आपको ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो शायद आपको करनी चाहिए और आप नहीं कर रहे हो, और अगर वो चीजें आपको समझ में आती हैं, आपको लगता है कि यार ये इनकलकेट करना चाहिए या फिर ये अवॉइड करना चाहिए, प्लीज फॉलो दैट रियली प्रॉपरली एंड आई वुड से रियली रिलीजियसली, ताकि आप लोग एग्जाम में प्रॉपरली अच्छे से कर पाओ, राइट। सो 6 महीने हैं, 6 महीने कम नहीं होते। ये वो टाइम है जहां पर जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और उसको लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा पहुंचा नहीं हूं या पहुंची नहीं हूं, that person can also start the preparation now, or you could say resume the preparation now. And for those who have not started yet, अभी जिन लोगों ने शुरू भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, you guys can genuinely pick pace. ठीक है, आप लोग definitely इसको कर सकते हो. You can start it within 15 days. You will understand कि क्या preparation है, क्या past year papers होते हैं, how to go about it, क्या क्या minimum skills चाहिए होती हैं, और 15 days के बाद में आपको proper preparation में एकदम speed पकड़ सकते हो. Now how to start? फॉर दोज, अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो आज के सेशन अभी आप ये बात को सुन रहे हैं, उनको ये पता होगा दैट इन अ लॉट ऑफ माय सेशंस अर्लियर आल्सो आई हैव स्पोकन एंड स्ट्रेस्ड अ लॉट अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड अ लॉट ऑफ यू आर स्टिल नॉट डूइंग दैट। गाइस देखो, न्यूज़पेपर हम कभी भी पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर का सीधा फायदा हमें समझ नहीं आता। आज अगर मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ में आता है कि एग्जाम में अगर पूछ लिया तो यही फैक्ट्स आ जाएंगे, बट न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फायदा हुआ है ना। न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ खास ऐसा तो है नहीं कि न्यूज़पेपर उठ के आ रहा है पूरा का पूरा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दैट क्वेश्चन आर मेड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, है ना, फ्रॉम दोज एडिटोरियल्स, फ्रॉम दोज डिफिकल्ट पैसेजेस और दोज पैराग्राफ दैट दे गिव, जो हमें आधी बार समझ में ही नहीं आते, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड न्यूज़पेपर्स, इट इंप्रूव्स ऑन दोज पैसेज रीडिंग वेयरइन, जब हमने स्कूल में अभी तक जो पैसेज रीडिंग की है ना, वो थोड़ी लोअर लेवल की पैसेज रीडिंग है, दैट इज नॉट एज डिफिकल्ट, बट जो वहां पर हम लोग करेंगे दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ऑन द डिफिकल्ट वाला लेवल पे। इससे क्या होगा, नए वर्ड्स आएंगे, रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कम से कम आप 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स निकाल सकते हो। इसके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि लास्ट के 6 महीने में यू कैन क्रिएट अ सेपरेट नोटबुक ऑल्सो। एक सेपरेट नोटबुक है हमारे पास वोकैबुलरी के लिए, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखते हैं और उसको वीकली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। आपके जब वर्ड्स बढ़ने लगेंगे, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस, यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड द पैसेजेस, कि भाई पैसेज समझ नहीं आ रहा, आंसर कैसे करें। तो पैसेज तब समझ में आएगा जब वर्ड ज्यादा आते होंगे, जब हमें हर वर्ड का मतलब ऑलमोस्ट समझ में आने लगेगा, एंड दैट विल मेक योर लाइफ वेरी सिंपल, राइट। उसके अलावा रीडिंग स्पीड एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, पेपर लेंथी भी आ सकता है, तो पेपर लेंथी आएगा और नॉर्मल पेपर भी आएगा ना, तो 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट बिकॉज़ द क्वेश्चंस आर वेरी लॉन्ग, तो you could say have to take a lot of time on certain questions, and you can only and only do that when you are really sorted with the time management thing. इससे टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, रीडिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए, वो भी न्यूज़पेपर से ही आएगा। तो मेरा फर्स्ट स्ट्रेस रहेगा हमेशा न्यूज़पेपर पे। सेकंड स्ट्रेस रहेगा बिफोर स्टार्टिंग टू प्रैक्टिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लो। ऐसा नहीं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने में हमने 3 महीने लगा दिए और उसके बाद में हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस विल स्टार्ट विद इन 2 to 3 वीक्स ऑफ गेटिंग इनटू द प्रिपरेशन, लेकिन पहले हम उस 2 से 3 वीक में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। पास्ट ईयर पेपर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लीगल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के, इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमारा पुराना रह गया है ना, या फिर जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है उसको पढ़ेंगे। दैट विल पेव अ वे फॉर यू टू बी स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एज कॉन्फिडेंट फॉर राइटिंग अ फुल मॉक टेस्ट, आप सेक्शनल टेस्ट से स्टार्ट करो, है ना, एक छोटा टेस्ट दो, एक पर्टिकुलर सेक्शन का टेस्ट दो, वहां से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, 4-5 ऐसे टेस्ट देके देन मूव ऑन टू द फुल मॉक टेस्ट। ऐसे डरना बिल्कुल नहीं है, ये तो मॉक टेस्ट है, देखो इसमें नंबर कम आ जाएंगे, अगले में अच्छे आ जाएंगे, है ना, तो ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं है कि आज ही मेक और ब्रेक है, तो बिल्कुल इस बात की टेंशन मत लो। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को ये भी देखा है कि वो एक आध मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद में इतना ज्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं कि अरे नंबर कम आ गए, अब क्या होगा, बाकी लोगों के तो अच्छे आ रहे हैं। नो नीड टू कंपेयर, जस्ट कंपेयर योरसेल्फ विद योर ओन परफॉर्मेंस। मैंने पिछले हफ्ते जो मॉक टेस्ट दिया था, मेरे उसमें कितने मार्क्स आए थे और इस हफ्ते में कितने मार्क्स आए, उसको मैं कंपेयर करूंगा ताकि मैं समझ पाऊं कि अच्छा दिस इज हाउ इट गोज अबाउट, राइट। नाउ कॉन्सेप्ट की अगर बात आती है तो कॉन्सेप्ट के लिए कोई पर्टिकुलर बुक लेने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज जो नया पैटर्न है ना, उसमें कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक अलग लेवल से करनी पड़ती है, राइट। इट्स एन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम अगेन, right? You can in fact enroll in our new batch that we have launched for you, which is called Lakshya and Lakshya Plus for CLAT and AILET 2025. These are extremely affordable batches. आपको बिल्कुल भी प्राइसिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उसके ऊपर भी अगर किसी को लगता है सर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ना, तो आप 12% ऑफ ले सकते हो यूजिंग द कोड मालपानी, ठीक है। इट इज जेन्युइनली नॉट एक्सपेंसिव। आपने देखा होगा कि आप कहीं का भी कंपेयर करोगे, विच इज ऑब्वियसली रिलायबल, तो पीपल आर आस्किंग 60,000 70,000, दैट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मेक्स नो सेंस टू पे दैट काइंड ऑफ मनी।
you can come with us, we will give you you can say particular kind of perfect kind of mentorship. उसके अलावा will give you a lot of mock tests. So in the Lakshya Plus batch you have 90 plus mock tests. In the Lakshya batch you have 50 plus mock tests. और 90 प्लस मॉक टेस्ट का मतलब है कि हर हफ्ते अभी से 3 भी देने लगोगे ना तो भी ये खत्म नहीं होंगे, राइट? तो इसीलिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो पाएगा हमारा इसके साथ में। उसका मतलब अपने आप से एक अंदर से एफर्ट डालना पड़ता है ना? ऐसा नहीं होगा कि आज सर पढ़ा देंगे या मैम पढ़ा देगी तो आज मेरे को सब आ गया, बस मैंने देख लिया। ये एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में आप किसी से भी पूछना, किसी ने अगर आपकी फैमिली में कैट दिया हो कभी, या फिर नॉट नीट और IIT, वो तो काफी ज्यादा नॉलेज बेस्ड एग्जाम है, एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। ये वाला एप्लीकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड। तो उसमें जितने मॉक टेस्ट करेंगे, जितने सेक्शनल टेस्ट करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो सारे कॉन्सेप्ट्स फॉर ऑल दी 5 सब्जेक्ट्स वी हैव एक्सपर्ट एजुकेटर्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। वी हैव एब्सोल्युटली ग्रेट मॉक टेस्ट जो आपको एकदम प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। कभी हम मॉक टेस्ट को थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे, कभी थोड़ा मॉडरेट देंगे, इजी कभी नहीं देंगे, ठीक है? और उसके अलावा थोड़ा सा उसको लेंथी रखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि यार ये क्वेश्चन छूट क्यों रहे हैं, मेरे को ये भी कवर करना है कि पेपर लेंथी आ गया। तो हर टाइप की सिचुएशन के लिए आपको इन पर्टिकुलर बैचेस में तैयार किया जाएगा ताकि आप प्रॉपर्ली यहाँ पर यू कैन से अपना कंसंट्रेट करके प्रिपरेशन को कर सको विदाउट थिंकिंग अबाउट कि मेरे को उससे कंपेयर करना है, वो तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहां पर यू विल बी इजीली बी एबल टू डू दिस। Also, we'll have a lot of strategy classes. We have something called very unique called the brainstorming with editorial session. I understand a lot of us come from families which is financially not very good. तो हम लोगों के लिए meritorious students के लिए scholarship है. So if you get an all India rank under 300 in the general category in CLAT 25, we give you a 100% refund of your fees. ठीक है, अपनी फीस वापस ले लो, हमें किसी से कोई फीस नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि आप पढ़ो, अपना फ्यूचर बनाओ और अच्छा करो आगे जाके। That is basically our incentive to do this. राइट? यहाँ पर ऐसा मतलब दिस इज नॉट द प्राइमरी फोकस की मनी मनी मनी, नो। यहाँ पर द प्राइमरी फोकस इज टू इंश्योर कि आप एनकरेज रहो, आपको इंसेंटिवाइज कर सके। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आप प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं ना तो हम 15 दिन तक 20 दिन तक तो बहुत इंसेंटिवाइज रहते हैं क्योंकि नई नई स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही पहला मॉक टेस्ट दिया, ऑब्स्टेकल्स आने लग गए, तब हमें डर लगने लगता है कि यार ये तो नहीं हो रहा हमसे, राइट? तो वो इंसेंटिवाइज रखने के लिए कि मुझे 300 के अंदर आना है, मुझे वो पैसे वापस लेने हैं, है ना? मुझे जो लैपटॉप में कॉलेज में लेके जाऊंगा या जाऊंगी उसके पैसे अपने पापा या मम्मी से नहीं लेने हैं, उसके पैसे मुझे सर से लेने हैं, ठीक है? तो वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू डू दैट फॉर यू, राइट? Come to these classes, it's going to be extremely helpful. I have given you the link for the same in description for both the batches. उसके अलावा आप इन numbers पर contact कर सकते हो. They will sufficiently guide you on anything and everything you want with respect to this batch, and you will be in a very good position 2 month के अंदर ही कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आगे ले जा पाओ। उसके बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैटर करेगी, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने रेगुलर हो क्लासेस में, है ना? कई बार हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, वो नहीं होना है। This could be the 6 most important months of your life, wherein it could decide your career कि आप अगले 50 साल में क्या करोगे, हो सकता है अगले 6 महीने में डिसाइड हो जाए। तो let's take it seriously. We are mature enough to understand that this is our year and we need to do it this year itself. काफी सारे लोग स्कूल वालों से परेशान है कि ये टेस्ट दो, वो टेस्ट दो, स्कूल कम नहीं आ सकते, आना पड़ेगा, 12th स्टैंडर्ड है, बोर्ड एग्जाम है, ये है वो है। आप खुद सोचो, बोर्ड एग्जाम आपके इस क्लैट एग्जाम से 3 महीने बाद है। बोर्ड एग्जाम देने के बाद भी आपको बोर्ड के बेसिस पे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको CUET वगैरह लिखना पड़ेगा, राइट? इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लैट पहले दे दो, बिफोर यू राइट योर बोर्ड यू विल हैव योर कॉलेज इन योर हैंड्स, ठीक है? फिर एकदम कॉलेज में एकदम बढ़िया चश्मा पहन के जाना काले कलर का कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बोर्ड देने आया हूं, देके चला जाऊंगा 3 घंटे में, दैट्स इट, ठीक है? तो डोंट वेरी अबाउट इट एट ऑल, ठीक है? क्लैट दिस डेफिनेटली इज योर ईयर। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको प्रिपरेशन बहुत प्रेशराइजिंग लग रही है एंड योर स्कूल इज 6 days a week, बिकॉज आई अंडरस्टैंड स्कूल टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, यू कैन मेक इट 5 days a week। आप किसी भी मिड डे पर छुट्टी ले सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात डिस्कस कर सकते हो कि बोर्ड्स की वैल्यू हैज कंसिडरेबली लोअर्ड नाउ, मोस्ट ऑफ द पीपल इनफैक्ट डू नॉट राइट इन द सीवीज दीस डेज, राइट? तो आप लोग क्लैट पर फोकस कर सकते हो अगर आपका एम है क्लैट करना। मतलब ऐसा नहीं, आप दोनों चीजें लेकर चलोगे तो दोनों ठीक से नहीं हो पाएगी, इसलिए एक चीज को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, 70-30 करना पड़ेगा कि 70% वी कैन डू क्लैट एंड 30% ऑफ द टाइम वी कैन स्पेंड ऑन आवर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स एज वेल। और जब छुट्टी लोगे ना, उस दिन पूरे दिन सिर्फ क्लैट की चीजें करना कि मेरा कुछ पुराना बैकलॉग रह गया है, मेरी कोई क्लासेस रह गई तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। सो दैट इज अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। लास्ट के 6 महीने हैं, जैसे वो होता है ना वो मिल्खा सिंह में कि ये तुम्हारी आखिरी दौड़ हो सकती है, तो मिल्खा सिंह बोलता है मैं भागूंगा भी वैसे ही, तो आपकी भी वो 6 महीने है, ऐसे मान के चलो कि बस 6 ही महीने है मेरे पास अब, है ना? 6 महीने में मुझे जो बेस्ट करके दिखाना है वो करना है। सो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन क्लास, कीप स्माइलिंग।